बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो में हमने गूगल एड्स के बारे में बात की थी कि गूगल एड का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम गूगल एड के डैशबोर्ड के बारे में बात करेंगे कि इस पूरे डैशबोर्ड में कौन सी चीज़ क्या काम करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं गूगल एड से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गूगल एड्स, यहाँ पे आपको दिखेंगे ऑल कैंपेन्स एंड देन यहाँ पे एक सर्च का बार है या सर्च का, जिसको आप जहाँ पे आप कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं, निकालना चाहते हैं, फाइंड करना। दिस इज ऑल अबाउट रिपोर्ट, जहाँ पे आप अपने ऐड की कंप्लीट रिपोर्ट देखना चाहते हैं। वी विल स्टडी इट लेटर। अच्छा, टूल्स एंड सेटिंग में जो है ना आपको एक कंप्लीट ऑप्शन मिलता है। बिलिंग का सेक्शन कंप्लीट, आप किसकी सेटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, कितनी ट्रांजैक्शन हुई, समरी क्या है, कितना एड स्पेंड हुआ है, कितना अभी रिमेनिंग है। नेक्स्ट है बिजनेस डेटा में आपको एक कंप्लीट डेटा, इसको भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। पॉलिसी मैनेजर हमारा नेक्स्ट है। एक्सेस एंड सिक्योरिटी में बेसिकली हम जब किसी क्लाइंट से एक्सेस लेते हैं तो हम यहाँ पे आते हैं, तो उससे एक्सेस हम यहाँ लेते हैं, इसको भी हम मजीद पढ़ेंगे। लिंक अकाउंट में हम बेसिकली गूगल का जो यूट्यूब का अकाउंट है उसको लिंक करते हैं, या गूगल बिजनेस मैनेजर जो है, जो आपका लोकल एसईओ भी, उसको हम अटैच करते हैं। गूगल टैग्स भी, इसको ये मर्चेंट सेंटर से है, इसको भी हम लेटर पढ़ते हैं। प्रेफरेंसेस और मर्चेंट सेंटर के बारे में हम लेटर पढ़ेंगे। मर्चेंट सेंटर बेसिकली जो है ना शॉपिंग एड्स के लिए यूज होता है, ये गूगल का एक नया टूल है। अच्छा, कन्वर्जन में हम बेसिकली जब हम ट्रैक करना चाहते हैं कि इस ऐड से हमें कितनी कॉल्स आई है और कौन सी लीड आई है, उसको ट्रैक करने के लिए हम जो है कन्वर्जन का यूज करते हैं। गूगल एनालिटिक्स बेसिकली ये भी गूगल का एक टूल ही है, जो बेसिकली हमें जो है एनालिटिक्स बताता है, क्लिक्स वगैरह के हमारी ऑडियंस कहाँ पे, उससे रिलेटेड है। एट्रीब्यूशन को भी हम लेटर पढ़ेंगे, लेकिन एट्रीब्यूशन बेसिकली क्लिक होती है कि अभी फॉर एग्जांपल आपके ऐड पे कोई क्लिक आई है और उस ऐड पे जो क्लिक आई है वो आपके दो ऐड चल रहे हैं, एक ऐड से भी क्लिक आई और दूसरे ऐड से भी क्लिक आई है, तो सेल किस ऐड से हुई है, तो वो ये एट्रीब्यूशन के फिनोमेना है। बल्क एक्शन जो है, हम मुख्तलिफ, अगर बल्क, जैसे आपके बल्क एक्शन में बल्क लोकेशन है, डिफरेंट तरह के, अगर आप कोई चीज़ बल्क में ऐड करना चाहते हैं। रूल्स में जो है, रूल्स, स्क्रिप्ट्स और अपलोड से हम लेटर पढ़ेंगे, क्योंकि ये बल्क ऑप्शन के साथ है। ऑडियंस मैनेजर, जाहिर बात है हम इसमें अपनी एक ऑडियंस भी बनाते हैं। बिडिंग स्ट्रैटेजीज में हम बिड के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं पर कीवर्ड के हिसाब से। नेगेटिव कीवर्ड को भी हम पढ़ेंगे, क्या चीज़ है। शेयर्ड बजट से मुराद बेसिकली ये है कि अब हम एक कैंपेन रन करते हैं और वो जो बजट होता है वो कम्प्लीटली तमाम एड्स पे सेम टाइप की जो है ना वो तमाम ऐड पे चली जाए, तो उसको। लोकेशन ग्रुप्स भी हम पढ़ेंगे। प्लेसमेंट एक्सक्लूजन, इसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन एक्सक्लूजन से बाहर निकाला। एसेट्स लाइब्रेरी में ये एक न्यू ऑप्शन है, इसको भी हम पढ़ेंगे। जब परफॉर्मेंस प्लानर, ये जब हम ऐड रन करेंगे उसके साथ ही इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कीवर्ड प्लानर। बेसिकली जो मोस्ट एसईओ एक्सपर्ट्स होते हैं वो कीवर्ड प्लानर से ही अपने लिए कीवर्ड सजेस्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, अभी तो एक न्यू इसकी ऑप्शन आ गई है, आप अपलोड भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें दो ऑप्शन बेसिकली है कि आप कीवर्ड के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं और अपने यूआरएल के हिसाब से भी सर्चिंग कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। रीच प्लानर, जाहिर बात है इसके वर्ड से है कि रीच कितनी कहाँ तक करनी है। एड एंड प्रीव्यू डायग्नोसिस जो है, अगर फॉर एग्जांपल गूगल ये सजेस्ट करता है कि आप जो है किसी भी चीज़ को, अपने ऐड को न्यू विंडो खोल के उस पर बार बार ना देखा करें, क्योंकि वो ऐड आपको एक दफ़ा दिखेगी, नेक्स्ट टाइम ड्यू टू एल्गोरिदम गूगल ये सजेस्ट करता है कि आपको उस ऐड की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा वो ऐड आपको दिखाता नहीं है। तो हम इस टूल का यूज़ करके यहाँ पे जो है आपको वो ऐड दिखाते हैं। सेम ये फॉर वेब, दिस इज फॉर ऐप। सो दिस इज ऑल अबाउट यूर टूल्स एंड सेटिंग। समहाउ थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा कि ये क्या चीज़ है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिफ्रेश, वही है या वहाँ से रिफ्रेश है। हेल्प एंड नोटिफिकेशन आपको बताता है कि क्या चीज़ चल रही है। इस वक्त ये अकाउंट इनएक्टिव है, सो समहाउ। ओवरव्यू में आपको कंप्लीट तमाम जो है, तमाम कंपेन से उसका तमाम कंप्लीट ओवरव्यू मिलेगा। रिकमेंडेशन, कोशिश ये करें कि जब भी आप कंपेन खोले आप रिकमेंडेशन को देखें कि उसमें आपके लिए क्या सजेशन है। डोंट गो टू ऑल सजेशन, गूगल अपने हिसाब से आपको सजेशन देता है, रिकमेंडेशन देता है, आप उसकी तरफ ना जाएं। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू गो विद द फॉर एग्जांपल, so we have to go, okay, so we have to go with the इनसाइट। इनसाइट बेसिकली आपको बताता है
कि एक्चुअली इस कैंपेन्स के साथ क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन कितने हैं, कॉस्ट कितनी, एवरेज कॉस्ट कितनी और इंट्रैक्शन रेट कितना है, मतलब कितने लोग इसके साथ आए हैं, जुड़े हैं, कॉस्ट क्या लगी है एंड देन एवरेज कॉस्ट क्या लगी है। कैंपेन्स में आप अपनी पूरी कैंपेन्स को देख सकते हैं कि कितनी कितनी कैंपेन्स रन हो रही है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, दिस आर द कैंपेन्स एंड नेक्स्ट ऑप्शन इनसाइड द बेस्ट थिंग जिसको आप देखें, आप नज़र रख सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं और आपके जो दूसरे कंपेटिटर्स हैं वो कहाँ पे है, इंप्रेशन शेयर उनका कितना है, ओवरलैप टाइम आपके साथ जो है अदर एडवर्टाइजर जो है ना आपके साथ कितने उन्होंने इंप्रेशन रिसीव किए, पोजीशन अबव द टॉप आपसे कितना ऊपर टाइम रहे हैं, टॉप ऑफ द पेज कितना रहे हैं, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज कितना रहे हैं एंड आउट रैंकिंग शेयर उनका कितना है, कितना परसेंट वो आगे हैं। देन इसमें ऐड ग्रुप्स आते हैं। ऐड ग्रुप में जाहिर बुरा है अगर आपने एक कैंपेन लगाई है उसमें आपने मल्टीपल ऐड रन किए हैं, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। नेक्स्ट एड्स एंड एक्सटेंशन, जो आपने ऐड लगाई होगी अगर एक है तो एक यहाँ पे शो होगी, अगर दो है तो दो शो होगी। एक्सटेंशन बेसिकली आप हम इसको पढ़ेंगे भी कि एक्सटेंशंस क्या होती हैं, लेकिन मैं आपको एक जनरली से दिखा देता हूँ। देखिए साइट लिंकिंग एक्सटेंशन होती है, कॉल आउट एक्सटेंशन, स्निपेट स्ट्रक्चर एक्सटेंशन होती है, कॉल एक्सटेंशन होती है, लीड फॉर्म लोकेशन, एफिलिएशन लोकेशन, एफिलिएट लोकेशन, प्राइस एक्सटेंशन, ऐप एंड प्रमोशन एक्सटेंशन। ये बेसिकली एक्सटेंशन होती है। जैसे हमने यहाँ पे प्राइस आप देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है प्राइस, दिस इज नॉट जस्ट टू क्लिक इट आउट और आप कहीं पे जो है ना, साइट लिंक इज जस्ट अ यूआरएल टाइप, आप एक यूआरएल इसमें प्लेस करते हैं और इससे भी आपका जो कस्टमर है वो आपके लैंडिंग पेज पे आ जाता है। बेसिकली द बेस्ट थिंग इज साइट लिंक एक्सटेंशन लगानी चाहिए क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए यही चीज़ें यूज़ होती है। लैंडिंग पेजेस मस्ट है, अगर आप फॉरन कोई लीड फॉर्म लगा रहे हैं तो साइड जो लैंडिंग पेज है वो आपके मस्ट होने चाहिए। कीवर्ड से रिलेटेड भी हम लेटर पढ़ेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और उसके बारे में डीप स्टडी भी करेंगे। नेगेटिव कीवर्ड, अच्छा सर्च टर्म्स क्या होते हैं और मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक ऐड रन की है और उससे रिलेटेड जो है ना लोगों के और भी सर्चेज आ रहे हैं तो वो सर्च टर्म में के फॉर्म में आएंगे। और सर्च कीवर्ड्स वो हैं जो आपने खुद अपने लगाए हैं और सर्च टर्म्स वो होते हैं जो लोग आपकी जो ऐड है वो उस तरह रिजेम्बलेंस में सर्च करते हैं वो चीज़ें। ऑप्शन इनसाइड ऑडियंस के सेगमेंट जो है बेसिकली इसमें सारी बातें होती है ऑडियंस से रिलेटेड कि ऑडियंस हमारी कहाँ पे है, क्या किस तरह की ऑडियंस है, उसको हम सजेस्ट करते हैं। देन फिर जब हम सेटिंग में आते हैं तो सेटिंग में हमारे पास जो है वो कैंपेन की सेटिंग भी होती है। अगर हम कैंपेन में कोई चीज़ चेंजिंग करना चाहते हैं तो उसकी भी हमारे पास है। जैसे यहाँ पे हम चेंज करना चाहते हैं इसका नेम, बजट, पॉज, सर्च कैंपेन है, हमें डिटेल, सीपीसी इनहेंस, इसके बारे में पर ऐड हमारा कहाँ पे दिख रहा है यहाँ शो होता है। ऑप्टिमाइजेशन जो है ऐड रोटेशन, जब हम ऐड रन करेंगे उसमें देख लेंगे। अच्छा अकाउंट सेटिंग में वो कंप्लीट अकाउंट के बारे में है, जैसे अगर आपने इस अकाउंट को एक्टिवेट करना है, रीएक्टिवेट करना है, थोड़ी सी चेंजेस करनी है तो वो सारी सेटिंग अकाउंट सेटिंग में होती है। नेक्स्ट है आपका चेंज हिस्ट्री। चेंज हिस्ट्री से मुराद ये है कि आपने इस अकाउंट में क्या क्या चेंजेस किए, मतलब आपने कीवर्ड में चेंज किए, रिसेंटली चेंजेस कब हुए, वो तमाम चीज़ें चेंज हिस्ट्री में देखी जाती है। यहाँ पे अभी आपको एक टैब खुल जाएगा, उसमें आप कंप्लीटली देख सकेंगे कि चेंज हिस्ट्री क्या चीज़ है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऑल चेंजेस, अकाउंट में क्या चेंज हुए, ऐड चेंजेस क्या हुए, बिडिंग में क्या चेंज हुए, बजट में क्या चेंज हुए, एक्सेस चेंज में क्या हुआ है। एक्सेस से मुराद आप जाहिर बात मैंने आपको बताया कि एक्सेस कीवर्ड से, ऑडियंस में क्या, नेटवर्क में क्या चेंज आए, तो इस तरह के जो चेंजेस है वो आपको मिलते रहेंगे। डायनामिक ऐड टारगेट जो है ना, ये एक टोटली कंप्लीट ऐड है जिसको भी हम मजीद पढ़ेंगे कि हम किस तरह डायनामिक ऐड क्रिएट कर सकते हैं। लोकेशन का आपको यहाँ भी आ गया, लोकेशन में आप लोकेशन ऐड भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। पर स्टोर रिपोर्ट बेसिकली आपको अपने स्टोर के हिसाब से जो रिपोर्ट्स होती हैं लोकेशन के हिसाब से उस वाइज है। डिवाइसेस, हम इवन डिवाइसेस तक भी अपने ऐड को रन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मोबाइल, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन, इस तरह के आपको दिख रहे होंगे। एडवांस बिडिंग स्ट्रैटेजी जो होती है वो बेसिकली हम लगाते हैं कि बिड को एडवांस करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए।
ड्राफ्ट में अगर आप कोई एड कैंपेन रन करते हो, फिलहाल उसको ड्राफ्ट में रखना चाहते हैं तो वो उसको आप वहां रख सकते हैं, लेटर ऑन आप उसको कैंपेन में यूज कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि आप फॉर एग्जांपल आपकी दो कैंपेन्स चल रही है और आप चाहते हैं कि मैं जो है वो इसमें से कोई बेहतर कैंपेन, जो मेरी इस वक्त कैंपेन चल रही है वो $100 पे चल रही है और मुझे लगता है कि $50 पे भी मेरी कैंपेन अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो आप सेम कैंपेन की तरह दूसरी कैंपेन बना दें और उसको वो रन कर दें। तो अगर उसका रिजल्ट सेम आ रहा है तो आप वो $100 वाली कैंपेन को स्टॉप कर दें और इस कैंपेन के साथ चल पड़े। एड वेरिएशन सेम टू सेम, आप एड के साथ मुख्तलिफ वेरिएशन फिलहाल इसमें नहीं है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है हम इसको करते रहेंगे। कस्टम एक्सपेरिमेंट सेम है एंड परफॉर्मेंस टारगेट जो है, हम हमारी परफॉर्मेंस क्या है, कैंपेन ग्रुप क्या है, डेटा रेंज रिकरेंस क्या है, स्टेटस क्या है, मैट्रिक क्या है, मतलब हमने क्या अचीव किया क्या नहीं किया। सो दिस इज ऑल अबाउट गूगल एड्स डैशबोर्ड। हम इसकी एक ऐप भी है गूगल एड किया, जिसको आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं। नाउ गूगल हैज अनाउंस्ड गूगल एड्स एडिटर जो ऑफलाइन भी काम करती है। सो थैंक यू फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपने कुछ लर्न किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।